थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की आज की इस क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग किस तरह जनरेट की जाती है, और उसके बाद स्ट्रिंग्स की कुछ एग्जांपल्स होंगी, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक स्ट्रिंग और एक वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट का पता होना चाहिए। मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आज का लेक्चर समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। स्ट्रिंग की तरफ मूव करते हैं जी। आपके पास एक अल्फाबेट है और इस अल्फाबेट के अंदर दो लेटर्स मौजूद हैं, एक लेटर 0 है और एक लेटर 1 मौजूद है। दोनों कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं। इट मींस एक लेटर ये है और 1 इज एन अदर लेटर। दो लेटर्स हैं इसके अंदर। इन लेटर्स को आप आपस में कंबाइन करके इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आप 0 और 1 को आपस में मिलाएं, डिफरेंट तरीके से कंबाइन करें और आप इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं। वो जो कॉम्बिनेशंस आप जनरेट करेंगे इन लेटर्स के, उनको स्ट्रिंग कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अल्फाबेट लेटर का 0 लिया और 0 को 0 के साथ ही मिला दिया और आपने एक कॉम्बिनेशन जनरेट कर दिया 0 0। सो 0 0 इज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट आपने 0 को 1 के साथ मिलाया और एक कॉम्बिनेशन जनरेट किया 0 1। ये एक और स्ट्रिंग होगी। इसी तरह आपने 1 को 0 के साथ मिलाया और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जनरेट किया, दैट इज 1 0। 1 0 इज अनदर स्ट्रिंग। और आपने 1 को 1 के साथ मिला के एक स्ट्रिंग जनरेट कर दी, दैट इज 1 1। आप चाहते तो 0 को 3 दफा आपस में मिला के एक स्ट्रिंग 0 0 0 भी जनरेट कर सकते थे, और आप फिर 0 0 1 और इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं? आप अल्फाबेट में से सिर्फ 0 को लें और इसको किसी से ना मिलाएं और आप एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 0, सिर्फ 0। आप अल्फाबेट में से सिर्फ 1 लें और इस 1 को किसी से ना मिलाएं तो आप एक स्ट्रिंग 1 भी जनरेट कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप कॉम्बिनेशंस बनाएं चाहे आप कॉम्बिनेशंस ना बनाएं, सिंपल एक ही लेटर उठाएं और उसकी एक स्ट्रिंग बना लें। जिस तरह आपने 0 लिया तो 0 की सिर्फ एक ही स्ट्रिंग 0 बना दी, 1 को किसी से नहीं मिलाया तो 1 की एक स्ट्रिंग 1 बना ली। आपके पास एक ऑप्शन और भी मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप इस अल्फाबेट में से ना ही 0 लें और ना ही 1 लें और फिर भी आप एक स्ट्रिंग जनरेट कर दें। अब ये किस तरह की स्ट्रिंग होगी? स्ट्रिंग के अंदर तो लेटर्स का होना जरूरी है। तो एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं होता, ना यानी ना ही 0 होगा ना ही 1 होगा, ऐसी स्ट्रिंग को लैम्डा स्ट्रिंग कहा जाता है। अब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें लेटर है ही कोई नहीं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको आप इस सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर मौजूद नहीं है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चाहे कोई लेटर यूज ना करें, चाहे एक ही लेटर यूज कर लें, चाहे लेटर्स के कॉम्बिनेशन यूज कर लें, और जितनी मर्जी आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। ये जो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आपने जनरेट किए हैं, इन तमाम कॉम्बिनेशंस को आप स्ट्रिंग कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस अल्फाबेट से आपने स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को कहा जाता है। इस अल्फाबेट के अंदर एक लेटर ए है और एक लेटर बी है। मतलब हमने जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है वो या हम ए को यूज करके करेंगे या फिर बी को यूज करके स्ट्रिंग्स बनाएंगे या फिर इनके कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो हम कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अल्फाबेट का कोई लेटर यूज ना करूं और एक स्ट्रिंग लैम्डा जनरेट कर दूं। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अल्फाबेट का पहला लेटर यूज करके एक स्ट्रिंग ए बना लूं, या फिर अल्फाबेट का दूसरा लेटर यूज करके एक स्ट्रिंग बी जनरेट करूं। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि अल्फाबेट के पहले लेटर को पहले लेटर के साथ मिला के एक स्ट्रिंग ये बना ली जाए, या अल्फाबेट के पहले लेटर को दूसरे लेटर के साथ मिला के एक स्ट्रिंग ए भी बना ली जाए। ये भी ऑप्शंस हैं कि दूसरे लेटर को पहले लेटर के साथ मिलाएं या फिर दूसरे लेटर को दूसरे लेटर के साथ मिला के ये स्ट्रिंग्स जनरेट कर ली जाएं। हम अल्फाबेट के पहले लेटर को 3 मर्तबा आपस में मिला के एक स्ट्रिंग ये भी जनरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा ए बी और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट किए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि जब भी हमें स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए कहा जाएगा, क्या ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स हमने जनरेट करनी है?
तो ऐसा नहीं है। जब भी हमें स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए कहा जाएगा, हमें साथ में एक रूल भी दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस रूल की बेस पे स्ट्रिंग्स जनरेट करें। सो अगर उस रूल की बेस पे ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होती होंगी तो हम सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे। अगर सिर्फ ये पहली 2-3 स्ट्रिंग्स जनरेट होती होंगी तो सिर्फ ये करेंगे। जो ब्लू कलर में हाईलाइट की हैं, अगर ये स्ट्रिंग्स जनरेट होती होंगी उस रूल के मुताबिक तो सिर्फ ये 4 स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे। मतलब रूल डिसाइड करता है कि आपने किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। उस रूल के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने अल्फाबेट के लेटर्स को चेंज किया है और इस अल्फाबेट से हमने कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स हैं या फिर 3 लेटर्स हैं? अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको क्लियर होगा कि इस अल्फाबेट के अंदर स्मॉल ए कैपिटल ए इज 1 लेटर, इसी तरह बी एक लेटर है। मतलब इस अल्फाबेट के अंदर 2 लेटर्स हैं। अब हम इस अल्फाबेट को यूज करके जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे, या वो स्मॉल ए कैपिटल ए को यूज करके करेंगे या फिर बी को यूज करके करेंगे या फिर इनके कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग्स जनरेट की जाएंगी। जो स्ट्रिंग्स हमने जनरेट करनी है, अच्छा पहले मुझे ये बताएं, क्या इस अल्फाबेट से हम एक स्ट्रिंग बी जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं अल्फाबेट के दूसरे लेटर को यूज करूं तो आप इससे एक स्ट्रिंग बी बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए क्या आप इसी अल्फाबेट से एक स्ट्रिंग स्मॉल ए जनरेट कर सकते हैं? स्मॉल ए इस अल्फाबेट से जनरेट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं जनरेट की जा सकती? इस अल्फाबेट के अंदर स्मॉल ए एज ए सेपरेट एलिमेंट मौजूद नहीं है। जब भी हमें इस अल्फाबेट में से स्मॉल ए लेना है तो साथ में कैपिटल ए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए इज 1 लेटर, ये इकट्ठा एक लेटर है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस लेटर में से ए ले लें या फिर कैपिटल ए ले लें। तो जब भी आपने लेना है स्मॉल ए कैपिटल ए इकट्ठा लेना है। तो इस अल्फाबेट से हम ये वाली स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं? पहली ऑप्शन है कि अगर मैं अल्फाबेट का कोई लेटर यूज ना करूं तो मैं एक स्ट्रिंग लैम्डा जनरेट कर सकता हूं। अल्फाबेट के पहले लेटर को यूज करके हम एक स्ट्रिंग स्मॉल ए कैपिटल ए बना सकते हैं। इसी तरह अल्फाबेट के दूसरे लेटर को यूज करके एक स्ट्रिंग बी जनरेट की जा सकती है। हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाएं और एक स्ट्रिंग स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए जनरेट कर लें, या फिर पहले लेटर को दूसरे लेटर के साथ मिला के हम ये स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। ये भी ऑप्शन है कि दूसरे लेटर को मतलब बी को आप पहले लेटर से मिलाएं और एक स्ट्रिंग ये बना लें, या फिर बी को बी के साथ मिला के एक स्ट्रिंग ये भी जनरेट की जा सकती है, डबल बी। पहले लेटर को हम 3 मर्तबा आपस में मिला के एक स्ट्रिंग ये बना सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर सकते हैं। अगेन वही बात आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमेशा तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं होंगी। रूल डिसाइड करेगा, जो हमें दिया जाएगा गिवन रूल, वो रूल डिसाइड करेगा कि हमने किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। अगर तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट होती होंगी तो तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे। अगर इनमें से कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट होती होंगी तो सिर्फ वही स्ट्रिंग्स जनरेट की जाएंगी। क्या मैं इस अल्फाबेट को यूज करके ये वाली स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूं? इस स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है बी, वो अल्फाबेट के दूसरे लेटर को यूज करके बनाया जा सकता है, मगर इस स्ट्रिंग के अंदर बी के बाद कैपिटल ए स्मॉल ए है। कैपिटल ए स्मॉल ए आप इस अल्फाबेट से नहीं ले सकते, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर है स्मॉल ए कैपिटल ए। सो अल्फाबेट से स्मॉल ए कैपिटल ए तो लिया जा सकता था, मगर कैपिटल ए स्मॉल ए इस अल्फाबेट से नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं ये वाली स्ट्रिंग अल्फाबेट से जनरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ड किसे कहा जाता है, और इसी टॉपिक के अंदर वर्ड और स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं और कुछ ये स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स होती क्या हैं? हम जानते हैं कि स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन या कंकैटिनेशन ऑफ लेटर्स को कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स पे गौर करूं, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। ये स्ट्रिंग बी और ए का कॉम्बिनेशन है,
ये स्ट्रिंग ए बी ए का कॉम्बिनेशन है, ये स्ट्रिंग ए बी सी का कॉम्बिनेशन है। सो सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं। नाउ हमें अल्फाबेट भी दिया गया है, अल्फाबेट इज ए कॉमा बी। कुछ स्ट्रिंग्स जिनको मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है, ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो इस अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं, मतलब इस अल्फाबेट के लेटर्स को यूज करके बनाई जा सकती हैं। आप इनमें से कोई भी स्ट्रिंग देख लें, आप अल्फाबेट के लेटर को यूज करके यहां तक स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। मगर ये जो लास्ट टू स्ट्रिंग हैं, वो स्ट्रिंग्स तो हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो हैं, मगर वो इस अल्फाबेट से जनरेट नहीं की जा सकती। क्यों नहीं जनरेट की जा सकती? क्योंकि इन स्ट्रिंग्स के अंदर सी भी आया है। अल्फाबेट से आप बी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, मगर अल्फाबेट से आप सी नहीं ले सकते। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये अल्फाबेट से बनाई जा सकती हैं और अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं। नो पॉइंट ध्यान से सुनना है, वो स्ट्रिंग्स जो गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं, जो गिवन अल्फाबेट से बनाई जा सकती हैं, वो स्ट्रिंग्स वर्ड्स भी कहलाती हैं। वो स्ट्रिंग्स जो गिवन अल्फाबेट से बनाई जा सकती हैं या गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं, वो स्ट्रिंग्स वर्ड्स भी कहलाती हैं। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये गिवन अल्फाबेट से बनाई जा सकती हैं, इसी से बिलोंग करती हैं, तो मैं इन स्ट्रिंग्स को वर्ड्स भी बोल सकता हूं, स्ट्रिंग्स भी बोल सकता हूं। वर्ड्स क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं। मगर ये जो लास्ट टू स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स तो हैं, मगर ये अल्फाबेट से बिलोंग नहीं करती, अल्फाबेट से बनाई नहीं जा सकती। इसलिए आप इनको सिर्फ स्ट्रिंग्स कहेंगे, वर्ड्स नहीं कहेंगे। वर्ड के लिए कंडीशन है, वर्ड एक ऐसी स्ट्रिंग है जो गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? वी नो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो हमारे पास कुछ ये स्ट्रिंग्स हैं और कुछ ये स्ट्रिंग्स हैं। सबको कंफर्म है कि ये स्ट्रिंग्स हैं, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। नाउ हमें अल्फाबेट भी दिया गया, अल्फाबेट इज 0,1। वो स्ट्रिंग्स जिनको मैंने पॉइंट किया है, ये स्ट्रिंग्स वो स्ट्रिंग्स हैं जो गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं। इस अल्फाबेट के लेटर्स को यूज करके यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं। मगर ये जो लास्ट टू स्ट्रिंग्स हैं, ये गिवन अल्फाबेट से बिलोंग नहीं करती, गिवन अल्फाबेट से नहीं बनाई जा सकती। इन स्ट्रिंग्स के अंदर टू भी आ रहा है। आप अल्फाबेट से 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, मगर ये टू आप कहां से लेंगे? तो ये स्ट्रिंग्स तो हैं, मगर इस अल्फाबेट से बिलोंग नहीं करती। वो स्ट्रिंग्स जो गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं, वो स्ट्रिंग्स वर्ड्स भी कहलाती हैं। सो ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो गिवन अल्फाबेट से बिलोंग करती हैं। मैं इन्हें स्ट्रिंग्स भी कह सकता हूं और मैं इन्हें वर्ड्स भी कह सकता हूं। मगर ये जो लास्ट टू स्ट्रिंग्स हैं, इनको मैं वर्ड नहीं कह सकता, क्योंकि ये गिवन अल्फाबेट से नहीं बनाई जा सकती। आप सिर्फ और सिर्फ इनको स्ट्रिंग्स कहेंगे, वर्ड्स नहीं कहेंगे।